कानपुर की घटना के बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एकजाई दिखाई दी, उन्होंने बाकायदा एक डेलीगेशन बनाया और उस डेलीगेशन के तहत आज जो दिव्यापुर औरैया से विधायक हैं प्रदीप यादव, वो भी कानपुर के लिए निकले, जिनको रास्ते में रोक लिया गया। उसके बाद प्रशासन ने उनको डाक बंगले में नज़रबंद किया और बाद में उनको भरतना, चूंकि इटावा के भरतना कस्बे में वो रहते हैं और वो इटावा पहुंचे हैं। क्या पूरा मामला था, हम प्रदीप जी से जानते हैं। विधायक जी, जो आज आप लोगों को रोका गया, विपक्ष बाकायदा एकजाई है, अखिलेश यादव ने आपको डेलीगेशन में भेजा था। आज सुबह चूँकि डेलीगेशन की हमारे पास सूचना आई और यहाँ से दोपहर में हम नहा के और वहाँ जा रहे थे। जैसे ही हम बखेवर निकले वैसे ही अधिकारियों के टेलीफोन आने लगे, लेकिन हमने उसके बाद भी कहा, हमने कहा हमें जाना है कानपुर, हमने कहा हम जाएंगे और हम चलते चले गए। लगातार टेलीफोन आते रहे, वो टोल से उन्हें लोकेशन मिल गई। औरैया जब हम निकल गए लगभग उसी समय वहाँ औरैया की कप्तान, औरैया के सीओ, औरैया का अन्य फोर्स, सारे थानों के पुलिस और पूरा वहाँ सब रोके, रास्ता रोके खड़े थे। वहाँ जैसे ही हमें रोक लिया गया तो हमसे कहा, पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो हमने कहा ऐसे ऐसे कानपुर में घटना घट गई और ऐसी घटना है जो बहुत संवेदनशील है, माँ बेटी दोनों जलकर ख़त्म हो गई। वहाँ पार्टी ने मुझसे कहा है, डेलीगेशन पार्टी ने चूँक समिति जो बनाई है, हम वहाँ जाके पीड़ित परिवार से मिलके और उनकी सारी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग सौंपेंगे। तो बोले वहाँ माहौल बहुत गर्म है, आज आप नहीं जा सकते। तो हम लोग क्यों नहीं जाएंगे भाई, ये तो हमारा अधिकार है, प्रजातंत्र है, हम पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं। हम कुछ और हमारे साथ कोई और ज़्यादा लोग भी नहीं है, अकेले हमें, इसमें आपको क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप जा नहीं सकते हैं। तो हमने कहा आखिर पुलिस ऐसा कौन सा राज है जो छुपाना चाहती है, पुलिस को डर क्यों लग रहा है जो जनप्रतिनिधि जाए और उस पीड़ित परिवार से मिल के आए, तो क्यों नहीं जाने देना चाह रहे थे? हाँ, तो यही मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा बस आप ये मान लो कि आप जा नहीं पाएंगे। तो हमने कहा अगर नहीं जा पाएंगे तो हम यहीं सड़क पे बैठ जाएंगे। हम वहीं हाईवे पे ही, रोड पे हम अपना ज़मीन पे बैठ गए। जब बैठ गए तो पूरा प्रशासन वहाँ खड़ा रहा। तो उन लोगों ने कहा कि साहब यहाँ हमारा यातायात प्रभावित हो रहा है, इसलिए हम ये चाहते हैं हम आपको कैंप कार्यालय ले चलेंगे। तो हमने कहा हम आपकी गाड़ी में नहीं बैठेंगे। तो फिर पूरा फोर्स हमारे साथ पैदल लेके हमें कैंप कार्यालय ले गया, लगभग 2 किलोमीटर। कैंप कार्यालय पे हमें रखा नज़रबंद। फिर वहाँ तब तक पब्लिक को पता चल गया, उस समय तो हम बिल्कुल अकेले थे, तो वहाँ भीड़ बढ़ने लगी। जब भीड़ बढ़ने लगी तो वहाँ से पूरा प्रशासन हमें बिठा के ले गया देवकली डाक बंगले पे, औरैया। और देवकली डाक बंगले जब ले गया तब तक लोगों को खबर लग गई। फिर इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी तो उन्होंने कहा यहाँ चूँकि हम लॉ एंड ऑर्डर की बजाय हम आपको आपके घर पे ले चलेंगे। तो हमने कहा घर तो हमारा दिव्यापुर में भी है, लेकिन दिव्यापुर के लिए पुलिस एग्री नहीं हुई। आखिर हम सारे प्रशासन ने मिलके हमें भरथना के लिए गाड़ी में तब हमें बिठाया और हम जब यहाँ आए, इटावा और औरैया दोनों जगह का फोर्स लेके हमें यहाँ घर तक कर गया। और यहाँ घर पे लगातार सीओ साहब इतनी देर से बैठे, तो हमने उनसे कहा अब आप जाओ, अब आप रात हो गई तो रात में तो हम आगे की स्ट्रेटजी क्या है? चूंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी आपकी इस संबंध में बात हुई है, तो क्या आगे अब आगे की प्लानिंग? आगे की प्लानिंग 100% हम कह रहे हैं कि इस सरकार में प्रजातंत्र खत्म है, अघोषित इमरजेंसी है। हम लोगों को न्याय की बात भी कहने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। आगे की चटर्जी हमारी नीति ये है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आदेश करेंगे, चाहे सड़कों पे आके हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, जो आदेश करेंगे उस आदेश का पालन करते हुए पुनः वो जिस डेट में बताएंगे उस डेट में हम लोग फिर जाने का काम करेंगे। अखिलेश जी से बात हुई तो क्या क्या बातचीत आपकी रही? उन्होंने मुझसे यही कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग फिर इसकी तारीख देंगे और आप लोगों को जाना है वहाँ, उस पीड़ित पक्ष की मदद करनी है। उस पीड़ित पक्ष के लिए हम लोग ये चाहते हैं, उन्होंने जो FIR लिखाई है, उन्होंने 302, 307 की FIR, 336 की FIR, आगजनी की FIR लिखाई है, जिसमें आपके लेखपाल, SDM, कानून को सब है। पुलिस के बहुत से कर्मचारी हैं जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं, उनके खिलाफ 302 की रिपोर्ट लिखी है। आखिर पुलिस को इस बात का डर क्या है कि अगर विपक्ष के जनप्रतिनिधि पहुंच जाएंगे
तो प्रशासन ने कहाँ गलती की, कहाँ बदमाशी की, आखिर उसको क्यों छुपाना चाहते हैं। वहाँ जिस जगह जली है उस जगह पे बुलडोजर लगा के उन्होंने उसको गिराने का काम किया, उन्हें उसी में उसमें दबा और दिया उस बुलडोजर ने। तो प्रशासन ने जानबूझ के ये किया है, तो वो प्रशासन की पोल ना खुल जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई वहाँ ना पहुँचने पाए। तो अब आगे अब पूरा विपक्ष एक हो रहा है इस मुद्दे पर, सारे राजनीतिक दल एक साथ आ रहे हैं, अब आगे क्या करना है? आगे जो पार्टी के मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश जी कहेंगे उसके हिसाब से पार्टी पूरा करेगी। और हम लोग अब आगे आने वाले समय में, चूँकि 2024 में चुनाव है, ये इसलिए जो भी इन सरकार की कमियां हैं उन कमियां को वो नहीं चाहते हैं कि जनता के बीच में ज़्यादा जाएं, उनको ज़बरदस्ती दबाना चाहते हैं। लेकिन अब की बार विपक्ष चाहे सड़कों पे हम लोगों को आना पड़े, जनता इनके खिलाफ है। जनता इनके खिलाफ है। जनता तो ये जो विधायक हैं प्रदीप यादव, जिनका कहना है कि जनता पूरी तरह से सरकार के खिलाफ है और लगातार पूरा 2024 के चुनाव को लेकर एक एक मुद्दे को जनता के सामने लाया जाएगा और जनता के सामने एक एक चीज़ खोली जाएगी जिससे सरकार की वो सारी खामियां सबके सामने आ सकें। कैमरामैन करण कथेरिया के साथ अमित मिश्रा, एबीपी गंगा, इटावा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।